हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं शब्द विचार का, शब्द विचार जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, इसमें हम लोग यह तीसरी क्लास है शब्द विचार से संबंधित, जो कि हिंदी व्याकरण का यह टॉपिक है। जिसमें हम लोग देखेंगे पर्यायवाची समानार्थी शब्द जो है, अविकारी विकारी शब्द जो आते हैं, ठीक ना। इसमें यह जो शब्द है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक ना। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो शब्द होता है उसमें अर्थ के आधार पर चार इसके भेद है। एक होता है एकार्थी शब्द, और एक होता है अनेकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है, और एक होता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द, इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो यह अर्थ के आधार पर यह शब्द भेद होते हैं। चलिए, तो इसको एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, एकार्थी शब्द जो होता है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है वह एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि जो शब्द हैं यह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो मतलब इसका जो शब्द है बस एक ही इसका अर्थ होता है, ठीक ना। तो यह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। चलिए, अब आता है हमारा अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आम हुआ, ईश्वर, उत्तर और काल। जो काल में से देखिए क्या होता है, काल में समय होता है, मृत्यु होता है, यह जो इसका अनेकार्थी मतलब इसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक ना। ऐसे जो हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़े। अब जो आता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जिसे कहा जाता है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब जैसे यहाँ दिया है कमल। कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है पंकज होता है, पुंज होता है, जलज होता है, केसर आदि जो होते हैं इसके यह पर्यायवाची शब्द होते हैं। आँख का अगर पर्यायवाची देखे जाए तो नेत्र होगा, नयन होगा, लोचन होगा आदि। यह जो शब्द है यह सभी पर्यायवाची शब्द है। अब इसके आगे आता है हमारा विपरीतार्थी शब्द आता है। विपरीतार्थी जो शब्द होता है वह क्या होता है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हमारा दुख सुख, मतलब दुख का जो विपरीतार्थी होगा वह सुख होगा, सरल का कठिन होगा, धनी का निर्धन होगा, जन्म का मरण होगा, ठीक ना। तो यह जो शब्द हैं विपरीतार्थी शब्द होते हैं। अब इसके आगे आता है जो कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं, इस आधार पर जो शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इस आधार पर जो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा विकारी शब्द होता है और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े होंगे विकारी शब्द, अविकारी पढ़े होंगे, ठीक, आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए देखिए, विकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक ना। तो आपको ये बातें याद रखना, लिंग, वचन, कारक और काल के समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है तो वह विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द जो होता है वह चार प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विकारी शब्द जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। यह जो होते हैं हमारे विकारी शब्द होते हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि विकारी शब्द कितने हैं होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए, अब इसके बाद आता है अविकारी शब्द। क्या आता है, अविकारी शब्द आता है। चलिए, तो अविकारी शब्द में जो होता है वह जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कौन कौन होते हैं, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। तो यह जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, ठीक ना। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक जो होते हैं वह अविकारी शब्द होता है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक। तो यह जो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। एक छोटे से ही टॉपिक हम लोग आज करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।